जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना की तीसरी वबा जो है वो पाकिस्तान को तो खासकर उसने अपनी लपेट में ले रखा है, और बाकी ममालिक जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बड़े मोहतात तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। कुछ ममालिक ने दोबारा से माइक्रो लॉकडाउन जो है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि इस्तिलाह जो है पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई है। तो बात करने का मकसद ये कि ममालिक दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आल तो वैक्सीनाइजेशन जो है उसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान के हद तक अगर देखा जाए तो आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, तो कुछ शहरों के अंदर माइक्रो और कुछ शहरों के अंदर जो है वो सख्त लॉकडाउन जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट की जो एसओपीज़ हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि आप अपने आप को और अपने अहल खाना को महफूज कर सकें। थोड़ा सा हम आते हैं कि इस कोरोना की तीसरी लहर की वजह से तकरीबन 69 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ टूरिज़म जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें उसकी डिटेल में जाके, तो उन ममालिक में तकरीबन जो 30% लोग हैं एशिया और बहरल-काहल में आते हैं, 15% जो ममालिक हैं वो यूरोप में आते हैं, 11% का ताल्लुक जो अफ्रीका से है, और 10% का ताल्लुक अमेरिका से है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जिन ममालिक को पाबंदी की ज़द में रखा गया उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। और उसके बाद जो बड़ी मज़े की बात है कि इस कोरोना की वजह से जो सबसे ज़्यादा मौजें हुई हैं वो IMF की हुई हैं, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से IMF ने तकरीबन 24 खरब डॉलर के कर्जे जो हैं वो डिफरेंट ममालिक को दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि IMF इसके ऊपर सूद भी कमाएगा और इकानमीज़ को ब्लैकमेल भी करेगा। जैसे कि पाकिस्तान हमने 6 अरब के बदले बेच दिया, और आज हम उस IMF की हर वो बात मानने को तैयार हैं और मान भी रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है लोगों की वेलफेयर से है या नहीं है। तो इसलिए खुदारा SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना वबा से जान छुड़ा सकें। जी, हम इकनॉमिक इश्यूज़ के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखें, हम तय कर बैठे थे कि हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है 1.5 से लेके 2% तक हम हासिल करेंगे, जबकि पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 2.5 है। कुछ जगह जो है वो 2.2 का भी जिक्र करती हैं, कुछ एस्टिमेट्स 2.3 का भी जिक्र करते हैं। लेकिन इन सारे एस्टिमेट्स को देखते हुए भी हमें जो ग्रोथ है वो तकरीबन इस वक्त 6 से 7% चाहिए, और जिसका मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी पॉलिसी चल रही हैं उसकी बिना पे देखा जाए कि हम वो 6 से 7% का टारगेट या दूर दूर तक कहीं हासिल कर लेंगे। अगर थोड़ा सा देखा जाए, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया है खासकर, तकरीबन वो 12% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश तकरीबन 7% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारी जो ग्रोथ रेट आपको पता है कि हम तो 1.5 और 2 के दरमियान जो है वो एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं, तवक्को कर रहे हैं कि होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये ग्रोथ रेट 1.3 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा सा पीछे जो हम देखें, पिछले 30 सालों की बात करें, तो पाकिस्तान तकरीबन 3.5% के हिसाब से मेरे ख्याल में आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्रोथ जो है, आप देख लें कि हमने अगर एशिया के साथ और उसके बाद पूरी दुनिया के साथ अगर हमने मुकाबला करना है, तो क्या ये इकनॉमिक ग्रोथ रेट हमें सपोर्ट करेगा कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमारी इकॉनमी को शार्क्स की फॉर्म में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उसका हम अजाला कर सकेंगे। और दूसरी बात कि हम कहते हैं बड़े फ़ख्र से, खैर मैं भी बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। अब उस ज़री मुल्क के अंदर तकरीबन, आप जब से ये गवर्नमेंट आई उसमें तकरीबन हमने 4 अरब डॉलर की गंदम और कपास इंपोर्ट की है। इसमें मैं चीनी का जिक्र नहीं कर रहा, इसमें मैं जो टमाटर अब ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। और पता नहीं, जो मुझे डर लग रहा है कि ये बात मुझे अगर करनी नहीं चाहिए, कि शायद आने वाले दिनों में अगर यही हमारा हाल रहा तो हमें सब कुछ जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अब देखें कि, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान, क्योंकि एशिया का वो मुल्क है जो तकरीबन पूरे एशिया को खिलाता था, और हम दुनिया के 5वें बड़े वीट प्रोड्यूसर हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे हालात चल रहे हैं शायद हम खुराक के अंदर भी खुद कफील ना हो सकें। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस सिलसिले में चाहिए कि गवर्नमेंट अपने तमाम जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसको कम करे। और ये गैर तरक्याती अखराजात आपको पता है कि पूरे एशिया से हमारे ज़्यादा हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अगर, जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि हम वो गैर तरक्याती अखराजात जो हैं वो कम नहीं करते, तो इसका मतलब ये कि हमें ग्रोथ जो है वो और आने वाले दिनों में उसका जो टारगेट है वो हमें कम करना पड़ेगा। और कम हो जाएगा, कम नहीं भी करेंगे तब भी ग्रोथ हमारा ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइन हो जाएगा।
तो हमें इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है और देखें कमियां कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ मिसिंग लिंक्स हैं जिनको हम देख नहीं रहे, ताकि प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी बनाएं और उसके बाद जो हम मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर चल सकें। इस गवर्नमेंट का जो मई जून में तोहफा मिलेगा कौम को, वो 7 खरब के नए टैक्स होंगे। और ये मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इससे पीछे जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कोई इस्लाहात नहीं इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से ये दिन जो है कौम को देखना पड़ रहा है। और हर वो पिछली गवर्नमेंट जो उसने आसान रास्ता ढूंढा और बजाय इसके कि जो टैक्स चोर हैं उनको पकड़ा जाए या वो लोग जो सब्सिडी या मरात लेकर पूरी कौम से फ़ायदा उठाते हैं उनको पकड़ा जाए, तो उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आए आसान सा रास्ता अपनाया और अपना ड्यूरेशन पूरा किया। और बाद में कहा जी कि ये पहली गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल पूरे किए, ये पहली गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए। ये इस तरह की बातें होती रही, ज़ाहिर सी बात है इसका फ़ायदा जो है वो आम लोगों को तो नहीं हुआ। इसी तरह जब पावर सेक्टर की बात करते हैं वहाँ बिजली चोरी जो है उसका बड़ा मसला है। उसकी वजह शायद एक ये है कि पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे ख्याल में शायद वो भी तबाह हो चुका है। और इसी तरह चूँकि अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में कौम जो है उसको तबाही के दाने पे ले आए, इकानमी बिल्कुल तबाह कर दी हमने। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो तखमीना लगाया है FBR ने कि मुख्तलिफ ग्रुप्स और जो लोग हैं जिनको टैक्स मराद दी गई हैं उसका अंदाज़ा जून में कुछ इस तरह से लगाया गया था कि उसकी लागत जो है वो तकरीबन 1050 अरब रुपये बनती है। और ये 1050 अरब रुपये जो हैं जो अभी पाकिस्तान ने ML1 रेलवे ट्रैक मनसूबा शुरू किया है उसकी लागत से भी ज़्यादा है। तो देखिए एक मनसूबा जो है उसकी लागत से ज़्यादा टैक्स चोरी हो जाता है आपका। और अब वो रकम जो है मतलब कि जो टैक्स चोरी है या मरात हैं वो 1050 अरब से बढ़ के तकरीबन 11,384 अरब हो गई है। अब आके आप खुद अंदाज़ा कर लें। और ये बजट, ये रकम जो है आपका दिफाई बजट जो है उससे भी ज़्यादा है। फिर हम कहते हैं जी आर्मी पैसा खा गई, जी आर्मी ने मुल्क को लूट लिया। पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, ख़ासकर वो लोग जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं या सब्सिडी लेते हैं कि इनको ये जेब देता है, इस तरह की बातें करें, तो इनको खुद जो है एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो और अखलाकियात का मुजाहरा करें और टैक्स जो है वो रिटर्न करें। उसके बाद अगर देखा जाए कि इसमें से 100 गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 140 अरब रुपया जो है वो विड्रा करने जा रही है। लेकिन असल तो बात ये है कि जब आप आगे जाएंगे जून में तो उस वक्त जब 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे तो फिर क्या सूरत बनेगी। ज़ाहिर सी बात है इससे वो तबका जो मराद ले रहा था वो तकरीबन इसमें 70 के करीब टैक्स आयते हैं हुकूमत वापस लेने लगी है जो जून में पैकेज आएगा। उसकी वजह से गाड़ियाँ भी महंगी होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें IMF जो है वो ठीक है जो पॉलिसीज़ आपको कहता है, लेकिन अब हमें अपने अंदर जो कमियां हैं वो भी देखनी चाहिए, वो कमियां हमें पूरी करनी चाहिए ताकि मज़ीद किसी बंदे को हमारी इकॉनमी के बारे में या हमारे बारे में बात करने का मौका ना मिले। और ये जब 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगेंगे, ज़ाहिर सी बात है इसका इफेक्ट जो इन्फ्लेशन के ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर भी होगा। और वही बात कि मुल्क में फ्रस्ट्रेशन जो है वो डे बाई डे बढ़ता जाएगा। और जो आपको मैंने पहले बताया था कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें जून तक ना बढ़ाई जाएं या अभी ना बढ़ाई जाएं, जैसे गैस की कीमतों के बारे में बात की गई। तो मेरे ख्याल में शायद अब उनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि हमारी जो बेवकूफ़ियाँ थी उसकी वजह से किस कदर लोगों की वेलफेयर जो है वो ख़त्म की जा रही है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जैसे ये कहा जा रहा था कि ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैकेजेस हैं या बिजली की कीमतें महंगी की जा रही हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये ज़ाहिर सी बात है वो जो पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त मिलनी है उसी के एवज जो सारा कुछ हुआ जा रहा है। अब उसमें हो ये रहा है कि पहले हमने फ़ैसले क्या किए कि उनको हमने ताख़ीर का शिकार किया और फिर जब पानी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ गया हम जो वही फ़ैसले इजरत में करते जा रहे हैं या जल्दबाजी में करते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा वो चीज़ों को देखना चाहिए। और एक बड़ी बात जो मैं पिछले दिनों देख रहा था कि ये एक खबर गर्दिश करती जा रही है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पंजाब हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन गया, अरबों रुपये की सब्सिडी दीगर मनसूबे नज़रअंदाज, 4 माह से 90 करोड़ का खसारा हुआ है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये जो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ 4-6 अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं उनको हम खुद जो है नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम क्रेडिट ले रहे हैं कि जो वो गवर्नमेंट जो थी
उसने मुल्क और कौम का पैसा जो वो डुबो दिया। इसी तरह जब मोटरवे का मनसूबा बना था तो यही कहा गया था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान बिल्कुल उसके लिए डिज़र्व नहीं करता, लेकिन आज उसी मोटरवे के ऊपर हम जाते हैं, सारा कुछ करते हैं और उसके बाद भी कितने मोटरवे पाकिस्तान के अंदर बने हैं। हाँ, जो एक बात हुई वो ये कि इन्होंने वादा किया था मोटर वे के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री जो उसको शिफ्ट करेंगे, वो इन्होंने शिफ्ट नहीं की। ये एक इसको झूठ भी कह लें, और दूसरा ये कि ये कौम के साथ एक धोखा इन्होंने किया। इसी तरह मैं पिछले महीने कराची में था। कराची में जो ऑरेंज लैंड लाइन वो मनसूबा पिछले 1 साल से मुकम्मल हुआ पड़ा, लेकिन उसको सिंध गवर्नमेंट चला नहीं रही। सिंध गवर्नमेंट कहती है जी वो वफाक का काम है, वफाक कहता है कि ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। खुदारा ये आवाम के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी कंप्लीशन के ऊपर और इसको एक्टिव करने में रोल अदा करें। और जहाँ आवाम की फलाह बहबूद की बात होती है वहाँ ठीक है इकनॉमिक एफिशिएंसी की बात समझता हूँ, लेकिन ये जो पब्लिक या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के बारे में सोचा जाता है और देखा जाता है।